हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, कहाँ पर हम आप ये तो सभी जानते हैं कि आर्टिकल जो होते हैं ए एन एंड द होते हैं। इनकी डेफिनेशन क्या होती है, आर्टिकल का मीनिंग क्या होता है और कहाँ पर हम इनको यूज़ करते हैं, हम आज ये पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, द आर्टिकल। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल के डेफिनेशन इंग्लिश में इस तरह से है, एन आर्टिकल इज अ वर्ड यूज टू मॉडिफाई ए नाउन विच मे बी ए पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और आइडिया। ठीक है, तो आप इसे हिंदी में इस तरह भी कह सकते हैं, ये ऐसे शब्द होते हैं, यानी कि जो आर्टिकल होते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन को मॉडिफाई करते हैं। समझ आ गया? जो शब्द नाउन से पहले लगते हैं और नाउन के महत्व को बताते हैं वो शब्द आर्टिकल कहलाते हैं। इन्हें डिटर्मिनर भी कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आर्टिकल के बारे में। अब हम देख रहे हैं कि आर्टिकल होते हैं ए एन एंड द। तो कहाँ पर हमें ए को यूज़ करना है, कहाँ पर हमें एन को यूज़ करना है और कहाँ पर हमें द को यूज़ करना है, यहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़ाया जाएगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपको कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि आर्टिकल होते हैं ए एन एंड द, ये हमारे आर्टिकल हैं। आगे बताया जा रहा है कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल। तो इतना तो क्लियर हो गया है कि आर्टिकल का क्या काम होता है। आर्टिकल का काम होता है नाउन को मॉडिफाई करना, नाउन के महत्व को बताना, और ये नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं और इन्हें डिटर्मिनर भी कहते हैं। ओके, सेकंड, आपको पता चला कि आर्टिकल के दो प्रकार होते हैं, एक होता है इनडेफिनेट और दूसरा होता है डेफिनेट। ओके, तो इनडेफिनेट में आते हैं आपके ए और एन और डेफिनेट में आता है द। इनका प्रयोग कॉमन नाउन से पहले किया जाता है। ठीक है, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कॉमन नाउन से पहले किया जाता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिनके माध्यम से हम समझ लेते हैं। देखिए, शी इज़ ए सिंगर, तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, ए, ये हमारा आर्टिकल है। अरुण इज़ ए डांसर, तो यहाँ पर जो ए है आपने देखा कि वो नाउन से पहले यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट हमने देखा वी सा एन एलिफेंट। नेक्स्ट है द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। अब द डॉग, ए डॉग भी हम यूज़ करते हैं। अब यही डिफरेंस हम जानने वाले हैं वीडियो के माध्यम से कि कहाँ पर हमें एन यूज़ करना है, कहाँ पर हमें ए यूज़ करना है और कहाँ पर हमें द यूज़ करना है। सबसे पहले, आगे पढ़ने से पहले आपको समझना होगा वोवेल और कॉन्सोनेंट को। ठीक है, वोवेल होते हैं आपके ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 जो लेटर हैं इन्हें हम वोवेल कहते हैं। और बाकी जो मतलब एक अल्फ़ाबेट है ए से लेकर जेड तक, बाकी के जो लेटर्स हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, हिंदी में जो वोवेल होते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं और जो कॉन्सोनेंट होते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पता चल गया है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि ए और एन का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पर हम ए और एन का यूज़ देखने वाले हैं। अब आपको पता चला है कि वोवेल से पहले, यानी कि वोवेल से पहले हम लगाते हैं एन और कॉन्सोनेंट से पहले लगाते हैं हम ए। बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखिए, हमें साउंड का भी यहाँ पर ध्यान रखना है, ये नहीं कि भाई ए, ई, ओ, यू आ गया उठाकर हमने रख दिया एन, नहीं, हमें साउंड को भी ध्यान रखना है। देख लेते हैं एन का प्रयोग। जिस नाउन का उच्चारण हिंदी वर्णमाला के स्वर से शुरू हो, वही मैंने आपको बताया वोवेल से शुरू हो, तो उस नाउन से पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हिंदी के स्वर यानी कि इंग्लिश में तो ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं और हिंदी में बताए गए हैं आपको ये सभी।
ये सभी होते हैं हमारे स्वर। ठीक है, तो इनसे पहले हम यूज़ करते हैं एन का। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश में आप समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हिंदी में बताया गया है कि आ ई उ ये सब ये होते हैं जिन्हें हम मात्राओं में यूज़ करते हैं, उनसे पहले हम एन का यूज़ करने वाले हैं। तो देख लेते हैं अब ए का प्रयोग। जिन नाउन का उच्चारण हिंदी वर्णमाला के स्वर से शुरू नहीं होता है, उस नाउन से पहले हम ए का प्रयोग करते हैं, यानी कि कॉन्सोनेंट से पहले हम यूज़ करते हैं ए का। बहुत ही सिंपल बात है यहाँ तक तो, कि वोवल के पहले हम एन का यूज़ करेंगे और कॉन्सोनेंट के पहले हम यूज़ करते हैं ए का। और हमें ध्यान रखना है साथ ही साथ साउंड का भी। ठीक है, साउंड को ध्यान रखते हुए हम ए और एन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर नीचे एक टेबल दी गई है, इसके माध्यम से हम समझ लेते हैं। ए गर्ल, तो जी क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, ए। एन एप्पल, ए, आप हिंदी में भी देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ए। ठीक है, तो एन एप्पल हमने यहाँ पर बनाया, ए से पहले हमने एन का यूज़ कर दिया। आगे हमने देखा ए स्टूडेंट। ठीक है, एस क्या है, कॉन्सोनेंट है। फिर यहाँ पे देखा हमने ईगल, हिंदी में भी आप देख पा रहे हैं कि ई है, इसलिए यहाँ पर हमने एन का यूज़ किया। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एच है, जो कॉन्सोनेंट होता है, वो वोवल नहीं होता है, कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर एन का यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एच है वो साइलेंट है। ठीक है, आप हिंदी में देख पा रहे होंगे ऑनेस्ट लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर एच साइलेंट है और ऑनेस्ट की ओ की साउंड निकल रही है, इसलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है एन का। इसी के अपोजिट आप देख रहे हैं ए यूनियन, यहाँ पर तो यू से स्टार्टिंग है, लेकिन फिर भी हमने ए का यूज़ किया है, एन का यूज़ यहाँ पर नहीं किया है, क्योंकि आप हिंदी में भी देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, ये, और ये हमारा वोवेल नहीं होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं एम पी, तो ए से शुरू हो रहा है। ठीक है, इसलिए हमने एन का यूज़ किया है यहाँ पर। यूनिवर्सिटी, ये से शुरू हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है ए का। तो आपको केवल लेटर पर ही नहीं जाना है, आपको साथ साथ साउंड का भी ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं, आगे लिखा गया है नोट। टेबल ए में, यानी कि ऊपर जो नाउन दिए गए हैं, उच्चारण करने पर प्रथम अक्षर गे, से, ये, यू है, जो कि क्या नहीं है, स्वर नहीं है। टेबल बी में आपने देखा कि जो उच्चारण करने पर प्रथम अक्षर क्रम से ए, ई, ओ, ए है, जो कि क्या है, वोवेल है, स्वर हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमने एन का यूज़ किया है और एक टेबल में हमने यूज़ किया है जहाँ पर ग, श, य ये सब लेटर आ रहे हैं, वहाँ पर हमने यूज़ किया है ए का। ओके, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है, कुछ और वर्ड्स दिए गए हैं। कहा गया है निम्नलिखित टेबल में ए तथा एन का उचित प्रयोग देखिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर साथ साथ हिंदी भी लिखी गई है। एन ऑनेस्ट, एन ईयर, एन आवर, एन ऑनरेबल। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एच को साइलेंट रखा गया है। एन होटल, यहाँ पे होटल इसे कहा जाता है। ठीक है, एच साइलेंट है। एन हिस्टोरिकल इसे कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं लिखा जाता है। ठीक है, आप कहेंगे कि नहीं मैम यहाँ पर तो यही का ही यूज़ होता है, तो आगे आप देख भी लेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। लिखा हुआ है यहाँ पर नोट, मॉडर्न इंग्लिश में होटल हिस्टोरिकल से पहले ए का यूज़ होने लगा है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि यहाँ पर एच को साइलेंट नहीं माना जा रहा है। ओके, क्लियर हो गया होगा, अब तो कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, हमने देखा वन आइड मैन। अब यहाँ पर ओ लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन जब हम इसे हिंदी में पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, वह लिखा है और न लिखा है। ठीक है, तो क्या बन गया, वन, तो इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करें ए का। आगे देखते हैं, 1 रुपी नोट, यहाँ पर फिर वही कंडीशन है, वह लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमने यूज़ किया है ए का। आगे देख लेते हैं, यूनिफॉर्म, यू की साउंड आ रही है,
कोई ए आ ई की साउंड नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है ए का। इसी तरह आगे यूरोपियन, यूनिट, यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड, ठीक है, यूनिक बुक। तो यहाँ पर साउंड आ रही है य की, ना कि यू की साउंड आ रही है, यानी कि य से आपका जो वर्ड है वो स्टार्ट हो रहा है, कोई वोवल वर्ड यहाँ पर नहीं है। ओके, आगे देख लेते हैं रूल ऑफ आर्टिकल्स। तो यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि ए में और एन में हम किस तरह से डिफरेंस करेंगे और किस तरह से हम चूज़ करेंगे कि हमें एन का यूज़ यहाँ पर करना है या फिर ए का यूज़ हमें यहाँ पर करना है। आगे देख लेते हैं रूल ऑफ आर्टिकल्स, इन्हें आप ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, अगर आप इन्हें ध्यान से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये नहीं है कि ये आपके स्कूल एग्ज़ाम तक ही सीमित है, ये आपके आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। देखिए, ए तथा एन का प्रयोग निम्न दशाओं में होता है, यानी कि कंडीशन रख दी गई है, ऐसे होता है। देख लेते हैं। नंबर 1 पर लिखा गया है, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, काउंटेबल क्या होता है, जिसे गिना जा सके उसे कहते हैं हम काउंटेबल, उससे पहले हम यूज़ करते हैं ए का। देखिए यहाँ पर सी इज़ ए सिंगर, तो सॉरी सी इज़ ए डॉक्टर, तो वह क्या है, वह डॉक्टर है, हम इसे ऐसे भी कहते हैं वह एक डॉक्टर है। ठीक, तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है नाउन से पहले ए का। आगे देख लेते हैं। आई सा ए स्नेक, मैंने सांप देखा, या फिर मैंने एक सांप देखा। तो एस लिखा हुआ है, यहाँ पर डी लिखा हुआ है, जो दोनों ही कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है ए का। आगे चलते हैं। यदि किसी नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब है तो उस एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले भी हम एन और ए का यूज़ करते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। कहा जा रहा है कि नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव है या एडवर्ब है तब भी हम एन और ए का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है, आई सा ए ब्लैक बर्ड, ठीक है, तो बी है, कॉन्सोनेंट है आपका, इसलिए हमने यूज़ किया है ए। आगे देखते हैं, एन ओल्ड मैन डाइड, तो ओ है यहाँ पर, यानी कि वॉवेल है, तो इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है एन। ओके, आगे देखते हैं। शी वॉज अ वेरी ओल्ड लेडी, जैसे कि कंडीशन दी गई है, यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपके एडजेक्टिव वर्ड आ जाते हैं या एडवर्ब आ जाती हैं नाउन से पहले, तब भी हम एन और ए का यूज़ करते हैं। आगे देख लेते हैं। नंबर 3 पर कहा गया है, जब प्रॉपर नाउन को कॉमन की तरह प्रयोग किया जाता हो जाए तो उससे पहले हम एन ओ ए और एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह प्रयोग किया जाए, ठीक है, तब हम, तो देखिए किस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है जो यहाँ से मिस हो गया था। हमने लिखा है ही इज़ ए हिटलर, कि वह क्या है, वह हिटलर जैसा तानाशाह है। क्या, यानी कि यहाँ पर हमने प्रॉपर नाउन दिया गया है, ठीक है, बताया गया है कि जब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह प्रयोग किया जाए तो, ठीक है, तो किसी और की तरह कंपैरिजन किया जा रहा है तो ये जो है ये प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया जा रहा है, तो इससे पहले हमने ए का यूज़ किया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, जब एक सिंगुलर नाउन पूरी वर्ग जाति का बोध कराए, ठीक है, तो यहाँ पर हम ए प्लस नाउन यानी कि सब, इसका मतलब क्या हो जाता है, सभी। देख लेते हैं एग्जाम्पल। ए फॉक्स इज कनिंग, यानी कि सभी कैटेगरी में आ गई हैं इसमें, यानी कि हम इस तरह से कह सकते हैं इसे, सभी लोमड़ियाँ धूर्त होती हैं, यानी कि चालाक होती हैं। ठीक है, ए क्रो इज ब्लैक, यानी कि सभी कोए क्या होते हैं, काले होते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि जब सिंगुलर नाउन पूरी वर्ग जाति का बोध कराए तब हम ए प्लस नाउन प्लस इज इक्वल टू सब हो जाता है। अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं।
आगे कहा गया है नंबर 5 में ए एन का प्रयोग प्रति, दर से के अर्थ में कीमत, भाव, दर बताने के लिए किया जाता है। देख लेते हैं किस तरह से। जैसे कि ए मंथ किस लिए यूज किया है? एवरी मंथ यानी कि प्रति माह। आगे यूज किया गया है 1 किलो यानी कि प्रति किलो। आगे एन आवर प्रत्येक घंटे, एन लीटर प्रति लीटर आदि। तो किस तरह से इन्हें हम यहाँ पर यूज करते हैं देख लेते हैं। राइस सेल्स 30 रुपीज अ किलो, यानी कि जो चावल हैं वो 30 रुपये प्रति किलो हैं। समझ आ गया? तो यहाँ पर कीमत, भाव, दर बताने के लिए भी हम एन और ए का यूज करते हैं। बस सिचुएशन ये रहेगी कि हमें ये देखना है कि वहाँ पर कॉन्सोनेंट यूज हो रहा है या फिर वोवेल है। तो जो भी कुछ यूज हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम ए और एन का यूज करते हैं। आगे देख लेते हैं। आई अर्न ₹2000 अ मंथ। ठीक है, 2000 रुपये प्रति माह। आगे लिखा गया है सी कम्स हेयर वंस अ वीक, सप्ताह में एक बार। तो देखिए यहाँ पर दर से, कीमत से, भाव से, ये सब बताने के लिए भी हम ए और एन का यूज करते हैं। आगे नंबर 6, जब किसी वर्ब को नाउन की तरह प्रयोग किया जाए। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जब किसी वर्ब को नाउन की तरह यूज किया जाए तो वर्ब क्या है यहाँ पर? वॉक, रेस्ट एंड टॉक। ये सारे शब्द क्या हैं? ये नाउन है। तो देखते हैं इन्हें हम किस तरह से यूज कर रहे हैं। सी गोज फॉर ए वॉक डेली। तो ये हमारा जो हमारी जो वर्ब है वो नाउन की तरह यूज हो रही है और यहाँ हम इससे पहले ए और एन का यूज कर रहे हैं। आगे देख लेते हैं। वी हैड टॉक विद द पीएम। ठीक है, अब इसके बारे में बताया गया है कि ध्यान दें, वॉक, टॉक एंड रेस्ट तीनों क्या है? वर्ब है। सभी जानते हैं कि ये वर्ब है, एक्शन वर्ड है, लेकिन यहाँ ये नाउन की तरह काम कर रही है। नाउन की तरह इनका यूज यहाँ पर किया गया है, इसलिए इनसे पहले हमने ए लगाया है। तो ये तो यूज हो गए आपके ए और एन के, जो बहुत ही सिंपल है। आप स्टार्टिंग से आई थिंक 4th 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते चले आ रहे हैं। अब आगे देखते हैं दा का यूज़। दा का यूज़ थोड़ा हम केयरफुली करते हैं, इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो पढ़ लेते हैं। दा का प्रयोग काउंटेबल तथा अनकाउंटेबल दोनों तरह के नाउन के साथ निम्न दशाओं में किया जाता है। ठीक है, तो दा का यूज़ हम काउंटेबल के साथ भी करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी करते हैं। देखिए इसमें बताया गया है कि उस नाउन से पहले जिसका जिक्र पहले हो चुका है, उससे पहले हम क्या यूज़ करते हैं? दा का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, ए गर्ल कम टू मी। ठीक है, द गर्ल वॉज ब्यूटीफुल। तो इसी लड़की के बारे में बात की जा रही है कि वो सुंदर थी। तो यहाँ पर हमने इसलिए यूज़ किया है दा का। क्यों? क्योंकि बताया गया है कि जिस नाउन का पहले जिक्र हो चुका हो, ठीक है, तो उससे पहले हम दा का यूज़ करते हैं। यस्टरडे आई सॉ ए बैगर, द बैगर वॉज ब्लाइंड। अब इसी बैगर की बात की जा रही है जो मैंने कब देखा था? कल देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर यूज़ किया हमने दा। जिस नाउन का पहले भी परिचय हो चुका हो, या हम ऐसे भी कह सकते हैं जो नाउन हमारे लिए निश्चित हो। ठीक है, देखिए आई नो द मैन हु लिव्स नेक्स्ट डोर। तो यहाँ पे बताया गया है कि जिस नाउन का पहले भी परिचय हो चुका हो। ठीक है, तो हम उसे पहले से जानते हैं। उसमें कहा भी गया है आई नो द मैन हु लिव्स नेक्स्ट डोर। ठीक है, सी वेंट टू द डॉक्टर। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक निश्चित डॉक्टर के लिए। तो यहाँ पे दी गई है ना 2 कंडीशन, जिसका परिचय पहले हो चुका हो, आगे दिया गया हो जो हमारे लिए निश्चित हो, उसके लिए हम दा का यूज करते हैं। जब कोई सिंगुलर नाउन अपनी पूरी जाति के लिए प्रयोग किया जाए, यानी कि कोई नाउन है और वो पूरी जाति के लिए यूज किया जाए, वैसा ही एग्जाम्पल दिया है जैसे ऊपर लिखा था, उसे आप दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। देखते हैं,
तो यहाँ पर फिर से फॉक्स का एक एग्जाम्पल दिया गया है। द फॉक्स इज ए कनिंग एनिमल। अभी आप कहेंगे कि मैम आपने तो बताया कि ऊपर हम ए यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम द का यूज़ भी कर सकते हैं जब सिंगुलर नाउन पूरी जाति के लिए प्रयोग किया गया हो। आगे है द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। देखिए हम ये नहीं कह रहे कि हम यहाँ पर ए नहीं लिखेंगे, आगे दिया भी गया है कि इन वाक्यों को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल या डॉग्स आर फेथफुल एनिमल। ठीक है, इस तरह से भी ठीक होगा। ओके, सुपरलेटिव डिग्री से पहले सभी जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज़ करते हैं। अब सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है? ये हमारी डिग्री है, ये मतलब बेस्ट। बेस्ट क्या है? हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। टॉलेस्ट क्या है? हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा हम द का यूज़ ही करते हैं। आगे है ऑर्डिनल नंबर से पहले। ऑर्डिनल नंबर क्रमवाचक संख्या, यानी कि जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनसे पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। द फर्स्ट चैप्टर इज़ वेरी इजी। यहाँ पर वेरी वर्ड है जो थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो द फर्स्ट चैप्टर इज़ वेरी इजी। फिर हमने लिखा सी इट ऑन द 7th पेज। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्डिनल नंबर है, इसलिए हम यहाँ पर द का यूज़ करते हैं। आगे कहा गया है ऑल व बोथ के बाद, लेकिन होल व सेम से पहले। देखो बहुत बड़ी कंडीशन दी गई है, हमेशा इसे याद करके रखेंगे। ऑल और बोथ के बाद हम द का यूज़ करेंगे, लेकिन होल और सेम से पहले यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल दिए गए हैं, ऑल द बॉयज़ वर प्रेजेंट, बोथ द गर्ल्स वर आर ब्यूटीफुल, द होल साइट वाज चार्मिंग। तो यहाँ पर तो पहले यूज़ किया गया है, देखिए सॉरी के बाद यूज़ किया गया है ऑल और बोथ के, और यहाँ पर होल और सम से पहले हम द का यूज़ करते हैं। याद कर लेंगे। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ऑल के बाद जब केवल प्लूरल नाउन हो तब द आता है। ठीक है, यदि ऑल के बाद क्या है? सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन हो तो क्या करते हैं? द नहीं आता है। इस जैसे कि हम लिखते हैं ऑल डे दे स्टेड हेयर। ठीक है, तब हम द का यूज़ नहीं करते हैं। कब नहीं करते? जब ऑल के बाद सिंगुलर या अनकाउंटेबल नाउन हो तब। ठीक, आगे देखिए, जब एडजेक्टिव को कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग किया जाए, किसको यूज़ किया जाए कॉमन नाउन के रूप में? एडजेक्टिव को कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग किया जाए तब। देखिए एडजेक्टिव वर्ड क्या है इसमें? रिच है, यहाँ पर क्या है? पुअर है। ठीक है, तो इन्हें हम कॉमन नाउन के रूप में यूज़ कर रहे हैं। सेंटेंस है हमारा रिच आर हैप्पी, तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है द का, द रिच आर हैप्पी। फिर वी शुड हेल्प द पुअर, जो पुअर है वो एडजेक्टिव वर्ड है, लेकिन यहाँ पर हमने कॉमन नाउन के रूप में उसका प्रयोग किया है। समझना इन्हें बहुत आसान है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको कोई डाउट है तो ये सारे नोट्स आप लिख कर रख सकते हैं। अगर कोई डाउट फिर भी आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जब कंपैरेटिव डिग्री को एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया जाए, जब कंपैरेटिव डिग्री, क्या होता है कंपैरेटिव डिग्री? आप सभी जानते हैं जैसे सुपरलेटिव होती है वैसी कंपैरेटिव, जहाँ दो वस्तु और दो व्यक्तियों के बीच तुलना की जाती है, वो होती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री। तो देखिए कहा जा रहा है जब कंपैरेटिव डिग्री को एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया जाए तब हम द का प्रयोग करते हैं। द मोर वी गेट, आप जानते हैं कि मोर क्या है? एक कंपैरेटिव वर्ड है, तो इससे पहले हमने यूज़ किया है द का। फिर द मोर वी वांट, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमने यूज़ किया है द का। ठीक, क्योंकि ये एडवर्ब के रूप में आ रहा है। आगे देखते हैं नंबर 10। पूरे यहाँ पर पूरे रूल आपको बता दिए जाएंगे। अगर आपको ज़रूरत फील हो रही है, ऐसा लग रहा है कि हमें ये याद नहीं रहेंगे, तो आप इन्हें नोट डाउन करके रख सकते हैं।
नंबर 10, जब कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन ना आए। आप सभी जानते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री में हम देन का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर कंपैरेटिव डिग्री में देन ना आए तो हम क्या लगा देते हैं, हम दा का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है रीता इज़ द बेटर ऑफ द टू। ठीक है, तो देन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं दा का। ही वॉज द वाइजर ऑफ द टू बॉयज। ठीक है, जब एक साथ दो यानी कि प्रॉपर और कॉमन एक यूनिट के रूप में प्रयोग हों तो उनसे पहले, देखिए हम बता देते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आगरा क्या है हमारा, प्रॉपर नाउन है। यूनिवर्सिटी क्या है हमारा, कॉमन नाउन है। तो कहा गया है जब प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन एक ही यूनिट बन रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे, हम दा का यूज़ करेंगे। तो हमने देखा कि आगरा क्या है, यहाँ पर हमारा प्रॉपर नाउन है। यूनिवर्सिटी क्या है हमारा, कॉमन नाउन है, लेकिन हम दोनों को मिलाकर एक यूनिट बना रहे हैं तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं दा का। ठीक है, द आगरा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड इन 1927। आगे भी यही ऐसा है, यही सेंटेंस है। द बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पर एक कॉमन नाउन है और एक है प्रॉपर नाउन, दोनों को हम एक यूनिट में यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हम दा का यूज़ करेंगे। जब प्रॉपर नाउन के बाद एडजेक्टिव या उसकी उपाधि टाइटल को रखते हैं तब किस तरह से, हमने देखा कि अकबर क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, ग्रेट क्या है, एडजेक्टिव है। तो इसमें बताया गया है कि जब प्रॉपर नाउन के बाद एडजेक्टिव या उसकी उपाधि या टाइटल को रखते हैं तब भी हम दा का यूज़ करते हैं, जैसा कि हमने इस सेंटेंस में किया है। ऐसे ही आगे सेकेंड सेंटेंस है, आप पढ़ लेंगे। थर्ड सेंटेंस, द गांधी जी द इमॉर्टल मैन। ठीक है, तो यहाँ पर ये उनका एडजेक्टिव है और ये उनका यानी कि उपाधि है ये उनकी, और ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, आगे देखते हैं। मॉर्निंग, इवनिंग एवं आफ्टरनून से पहले यदि उनसे पहले लास्ट, नेक्स्ट या एवरी शब्द ना दिए गए हो तब हम दा का यूज़ करते हैं। किससे पहले, मॉर्निंग से पहले, इवनिंग से पहले, आफ्टरनून से पहले अगर लास्ट है, लास्ट, नेक्स्ट और एवरी नहीं दिए गए हो तब। देखिए ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सी विल कम इन द इवनिंग। अगर यहाँ पर आ जाता सी विल कम नेक्स्ट इवनिंग, लास्ट इवनिंग, कुछ भी वर्ड अगर यहाँ पर आ जाता है तो हम दा का यूज़ नहीं करते हैं। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध इमारतों, नदियों, धार्मिक ग्रंथों, पर्वतों, झीलों, प्रमुख अखबारों के नाम से पहले हम क्या यूज़ करते हैं, दा का यूज़ करते हैं। द ताजमहल बिल्डिंग है, द गंगा रिवर है, द बाइबल बहुत फेमस बुक है, द हिमालय, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, पर्वतों से पहले, तो इनसे पहले हम यूज़ करते हैं दा का। देखिए यहाँ पर एक कंडीशन आने वाली है आपके सामने जो हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि पर्वत श्रृंखला से पहले दा आता है, लेकिन अकेले पर्वत से पहले दा का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने द हिमालय से पहले हमने दा लगाया, लेकिन ये सिंगल है, सॉरी एक पर्वत श्रृंखला है, इसलिए हमने यहाँ पर दा का यूज़ किया है। अगर हम अकेले किसी पर्वत का नाम लिखते हैं तो वहाँ पर हम दा का यूज़ नहीं करेंगे। आगे देख लेते हैं, जैसे कि द हिमालयाज, द हिल्स ऑफ अरावली, ये क्या है, रेंज ऑफ माउंटेन्स यानी कि पर्वत श्रृंखलाएँ हैं ये, लेकिन माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, कंचनजंगा ये सब क्या है, अकेले पर्वत हैं, तो इनसे पहले हम दा का यूज़ नहीं करते हैं। बहुत ही आसान है। आगे देख लेते हैं। अपने ढंग की अद्वितीय अनोखी नाउन से पहले, यानी कि जो बिल्कुल यूनिक चीज़ें हैं, जैसे कि द अर्थ है, यूनिक है। ठीक है, तो इनसे पहले द मून है, द सन, द स्काई, ये बिल्कुल अनोखी चीज़ें हैं, तो इनसे पहले भी हम दा का यूज़
करते हैं। ये तो बहुत ही आसान है। अब देखते हैं डेट से पहले, ठीक है। डेट से पहले भी हम दा का यूज़ करते हैं। ऑन द 26 जनवरी, ऑन द 15 अगस्त, ठीक। बैंकों, पार्टियों या संगठनों के नाम से पहले भी हम दा का यूज़ करते हैं। द SBI किसका नाम है? बैंक का नाम है। द BJP पार्टी का नाम है। द कांग्रेस पार्टी, ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। फिर RSS, ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी, एक संगठन है। सॉरी, ये भी एक संगठन है। तो इसलिए इनसे पहले भी हम दा का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं, बड़े या मुख्य पदों के लिए, पोस्ट के लिए, जैसे द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, द प्रिंसिपल, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ जस्टिस, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो इनसे पहले भी हम दा का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं 19 नंबर पर, प्रॉपर नाउन का बहुवचन बनाने के लिए या सरनेम यानी कि उपनामों से पहले हम क्या यूज़ करते हैं? दा का, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, यानी कि प्रॉपर नाउन का बहुवचन बनाने के लिए। बहुवचन कैसे बना कि हमने यहाँ पर लगा दिया है एस, राजपूत्स लिख दिया है ना, तो हम यहाँ पर दा का यूज़ करेंगे। यही यहाँ पर बताया गया है कि प्रॉपर नाउन का बहुवचन बनाने के लिए या सरनेम से पहले हम दा का यूज़ करते हैं। आगे लिखा है गुप्ताज, ठीक है, द जैन्स, द शर्माज, ठीक है, तो यहाँ पर हम दा का यूज़ करेंगे। ये जो सरनेम है इनसे पहले हम दा का यूज़ करेंगे, या प्लूरल बनाने के लिए भी हम दा का यूज़ करते हैं। आविष्कार की गई वस्तुओं से पहले दा ही आता है, जैसे कि द रेडियो, रेडियो का इन्वेंशन हुआ है। टेलीफोन, द ग्रामोफोन एक्सेट्रा, द टेलीविज़न, द मोबाइल फ़ोन, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आविष्कार हुआ है ना, ये अपने आप से तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों के पहले भी हम दा का यूज़ करते हैं। देखिए, यदि टेलीविज़न से पहले उसके साथ वॉच क्रिया दी गई हो तो यहाँ पर हम दा नहीं लगाते हैं। तो कैसे लिख देते हैं? आई वॉच टेलीविज़न, ठीक है। आगे देख लेते हैं, राष्ट्रीयता यानी कि नेशनलिटी व्यक्त करने वाले शब्दों से पहले द इंग्लिश, ठीक है, द इंडियन, द अमेरिकन, तो ऐसे राष्ट्रीयता व्यक्त करने वाले शब्दों से पहले भी हम दा का यूज़ करते हैं। निम्न दशाओं में दा का प्रयोग नहीं किया जाता। अभी तो हम यूज़ पढ़ रहे थे कि कहाँ कहाँ पर दा का यूज़ किया जाता है। अभी हम देखते हैं कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर हम दा का यूज़ नहीं करते हैं। देखिए, मोस्ट आपको पता है, आप कहेंगे कि मोस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री होती है, उससे पहले तो हमें दा का यूज़ करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम मोस्ट से पहले दा का यूज़ नहीं करते हैं। क्या कंडीशन होती है वो पढ़ लेते हैं। देखिए, मोस्ट से पहले जब इसका अर्थ क्या हो, वेरी हो, तब हम दा का यूज़ नहीं करते हैं। आई लाइक हर मोस्ट, ठीक है, द मोस्ट यहाँ पर नहीं आएगा। भाषाओं व सब्जेक्ट मीन्स विषय के नाम से पहले दा नहीं आता है, ठीक है। किसी सब्जेक्ट से पहले दा का यूज़ नहीं होगा, किसी भाषा से पहले दा का यूज़ नहीं होगा। सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, तो यहाँ पर हमने दा का यूज़ नहीं किया है। ही इज़ गुड एट फिजिक्स, तो यहाँ पर भी हम दा का यूज़ नहीं करते हैं। कहने का मतलब है भाषाओं और सब्जेक्ट से पहले हम दा का यूज़ नहीं करेंगे। आगे कहा गया है, जब प्लूरल नाउन संपूर्ण जाति वर्ग का बोध कराए तो दा नहीं आता है। प्लूरल नाउन को बताया जा रहा है, जैसे कि डॉग्स आर फेथफुल, अगर यहाँ पर लिख दिया जाए डॉग तो क्या हो जाएगा? द डॉग्स फेथफुल, द डॉग्स इज फेथफुल। लेकिन यहाँ पर संपूर्ण जाति की बात की जा रही है, पूरी जाति की, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम दा का यूज़ नहीं करते हैं। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, तो देखिए यहाँ पर आपने पढ़ा कि डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, तो ये सभी डॉग्स की हैबिट होती है कि वो स्ट्रेंजर पर बार्क करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये जो प्लूरल नाउन है ये पूरी जाति के लिए यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर हम
द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यदि प्लूरल नाउन संपूर्ण जाति वर्ग का बोध न कराए, केवल कुछ ही का बोध कराए, तो इससे पहले हम द का यूज़ करते हैं। देखिए बिल्कुल वैसा ही है, आगे ये बताया गया है, वही एक एग्जाम्पल दिया गया है, द डॉग्स आर सिटिंग अंडर द ट्री। लेकिन सभी नहीं, केवल कुछ डॉग्स की बात की जा रही है कि डॉग्स आर सिटिंग अंडर अ ट्री। ठीक है, द डॉग्स वर बार्किंग एट द बैगर। तो कुछ डॉग की बात की जा रही है, इसलिए हमने यहाँ पर द का यूज़ किया है और यहाँ पर सारी जाति के लिए यूज़ किया जा रहा है, साथ में प्लूरल भी है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने द का यूज़ नहीं किया है। कहा जा रहा है, ये पहले भी बता चुकी हूँ, अकेले पर्वत के नाम से पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल है, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट। यहाँ पर हमने द का यूज़ किया है क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री बन रही है यहाँ पर, लेकिन हमने इस पर्वत के सामने द का यूज़ नहीं किया है। ठीक है, आगे कहा गया है, मटेरियल नाउन व एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले द नहीं आता है। ठीक है, तो ये सब है मटेरियल नाउन, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वुड, मिल्क, राइस एक्सेट्रा। और यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ऑनेस्टी, सिंपैथी। तो इनसे पहले, यानी कि जो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उनसे पहले और जो आपके मटेरियल नाउन है उनसे पहले हम द का यूज़ नहीं कर रहे हैं। आगे देखते हैं, कुछ और एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं। गोल्ड इज़ अ कॉस्टली मेटल। आगे लिखा है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर हमने द का यूज़ किया है, क्यों? क्योंकि बेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। गॉड, हेल, हेवन, पार्लियामेंट, मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी से पहले द नहीं आता है। ठीक है, गॉड इज़ ग्रेट, ये एक एग्जाम्पल दिया गया है, तो इनसे पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं। जब मैन, वुमेन का प्रयोग व्यापक अर्थ में हो, या हम इस तरह से कह सकते हैं, मैन या वुमेन जब पूरी जाति का बोध कराए, वही ऊपर वाली सिचुएशन आ जाती है, तो हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि एक आदमी को कहा जा रहा है, लेकिन पूरी सोशल एनिमल्स उन्हें कहा जा रहा है, सभी आ जाते हैं उसमें। तो मैन इज़ अ सोशल एनिमल, वुमेन इज़ मैन्स लाइफ पार्टनर, मैन इज़ मॉर्टल। तो ये जो है संपूर्ण जाति के लिए यूज़ हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। वॉच टेलीविज़न में टेलीविज़न से पहले द का यूज़ नहीं होता है, ये भी बताया जा चुका है। वी वॉच टेलीविज़न एट नाइट, लेकिन लिसन टू द रेडियो आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्रिया नहीं है, कहा गया है जिन चीज़ों का इन्वेंशन हुआ है उनसे पहले हम द का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, जो नाउन जिस उद्देश्य यानी कि पर्पस के लिए बने हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि उद्देश्य के लिए बने होते हैं, यदि उसी संदर्भ में उनका प्रयोग किया जाए, यानी कि उसी के लिए उनका प्रयोग किया जा रहा है, तो उससे पहले हम द नहीं लगाते हैं। ठीक है, कैसे देख लेते हैं। स्कूल, कॉलेज किसके लिए होते हैं? पढ़ने के लिए होते हैं। टेम्पल, चर्च किस लिए होते हैं? प्रार्थना के लिए होते हैं। मार्केट, खरीदने और बेचने के लिए होते हैं। कोर्ट, मुकदमे के लिए होते हैं। हॉस्पिटल, इलाज के लिए होते हैं। और प्रिजन होता है जेल, सजा भुगतने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा है, सी गोज टू टेम्पल डेली, वह रोज जाती है कहाँ? मंदिर। अगर हमने ऊपर बताया कि अगर उसी उद्देश्य के लिए उनका यूज़ हो रहा है, यानी कि जो टेम्पल है वो पूजा करने के लिए ही बने हैं, प्रार्थना करने के लिए ही बने हैं, तो यहाँ पर हम द का यूज़ नहीं करेंगे। अब यहीं पर एक और जा रहा है टेम्पल में, कौन? पेंटर, लेकिन वो प्रार्थना करने के लिए नहीं जा रहा है। क्या करने के लिए जा रहा है? पेंट करने के लिए जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम द का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो चीज़ जिस उद्देश्य के लिए बनी है उसी के लिए हम द का यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है, द मैनेजर एंड प्रिंसिपल हैज़ गॉन। तो यहाँ पर ये बताया गया है, जब दो सिंगुलर नाउन एक ही व्यक्ति हो उससे पता चलता है, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मैनेजर है
और जो प्रिंसिपल है वो एक ही पर्सन है। किससे पता चला? हमें वर्ब से पता चला कि हैज़ गॉन, तो वो दोनों एक ही पर्सन है। ठीक, तो मैनेजर से पहले दा आएगा, प्रिंसिपल से पहले नहीं आएगा, यानी कि जो पहला नाउन है उससे पहले हम दा का यूज़ करेंगे, लास्ट वाले नाउन के साथ हम दा का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, जब पद अलग अलग व्यक्तियों के पास हो तो दा दोनों से पहले आता है। ठीक है, ऐसा ही एक और सेंटेंस नीचे देख लेते हैं, द मैनेजर एंड द प्रिंसिपल। अब यहाँ पर दोनों जगह हमने दा का यूज़ किया है, क्यों? क्योंकि हैव है, दोनों इंसान अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों के साथ दा का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे यही बात बताई गई है, यहाँ मैनेजर तथा प्रिंसिपल दोनों पहले जो लिखा गया है, दोनों व्यक्ति जो हैं अलग अलग हैं, इसलिए दोनों के साथ हमने दा का यूज़ किया है, जो हमें पता चला है वर्ब से। ठीक, इसी तरह के कुछ और ये सेंटेंस है, देख लेते हैं। रितु हैड ए ब्लैक एंड वाइट कैट। ठीक, तो रितु हैड ए ब्लैक एंड वाइट कैट। अब दूसरा सेंटेंस क्या कहता है? रितु हैड ए ब्लैक एंड ए वाइट कैट। तो पहले सेंटेंस को पढ़ के पता चल रहा है कि जो बिल्ली है वो एक ही है रितु के पास। ठीक है, वो काली और सफ़ेद दोनों रंगों की है। दूसरे सेंटेंस को पढ़ के हमें पता चलता है कि रितु के पास एक काली बिल्ली है और एक सफ़ेद बिल्ली है, क्योंकि दोनों के साथ ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो नीचे यही लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, प्रथम वाक्य में केवल एडजेक्टिव से पूर्व ए का प्रयोग हुआ है। इससे ये पता चलता है कि रितु के पास केवल एक ही बिल्ली है जो काली व सफ़ेद दो रंगों की है। ठीक है, जबकि दूसरा वाक्य ये दर्शाता है कि रितु के पास दो बिल्लियां हैं, जिसमें एक काली है और दूसरी सफ़ेद है। ओके, तो यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इन्हें आप अच्छे से पढ़कर समझ सकते हैं। और यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज भी आपके सामने हैं। एक्सरसाइज ये है, एक और एक्सरसाइज आपको यहाँ पर दी गई है, आप यहाँ इन्हें करके देख सकते हैं। अपने नोटबुक में आप इनको सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपका टॉपिक एकदम से क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।